चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 17 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर, ये आपको गिवन है। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको होमोजेनियस फंक्शन अपन पढ़ रहे हैं तो होमोजेनियस फंक्शन बना दीजिए। ठीक है, बनाना कैसे, डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू लेमड़ा, यानी पहले तो फंक्शन मान लीजिए लेट करके एफ ऑफ एक्स को वाई के फॉर्म में, फिर आपको एक्स की वैल्यू लेमड़ा एक्स पुट करना है, वाई की वैल्यू लेमड़ा वाई पुट करनी है, वैसे करना। और मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। देखो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे किसकी वैल्यू, वाई अपॉन एक्स की वैल्यू वी पुट करेंगे। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू वी एक्स। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स आ गई। इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम प्लस में 5 इंटू एक्स और इसकी वैल्यू वी एक्स। वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, वी एक्स प्लस में 4 इंटू वी एक्स का होल स्क्वायर करूँ तो वी का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर को आप कॉमन निकाल दीजिए तो 1 प्लस ये 5v प्लस में 4v स्क्वायर अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना v, ये v इधर आएगा तो माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू आ जाएगी x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 5v प्लस में 4v माइनस में v, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे मैं क्या सोल्व कर सकता हूँ, इसके आगे क्या लिख सकता हूँ, देखो x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 4v स्क्वायर प्लस में 5v माइनस v कितना, 4v और प्लस में कितना 1। इसी को मैं लिख सकता हूँ x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 2v प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। चेक कर लो, इसको आप ओपन करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, अब वेरिएबल को आप सेपरेट कर दीजिए तो 1 अपॉन में 2v प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स। अब आप इंटीग्रेट करवा दीजिए बोथ साइड तो 1 अपॉन में 2v प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, तो इसका मैं डिफरेंशिएट करूँ, यानी सॉरी इंटीग्रेशन करूँ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस में सी। और x की वैल्यू ये 2v प्लस 1 है, तो आप टी पुट करके भी कर लेना इसको। ठीक है, एक ही बात है। तो माइनस 1 अपॉन में 2v प्लस 1 का पावर 1। अब 2v प्लस 1 का डिफरेंशिएट करके इसको डिवाइड करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करूँ तो 2 तो कांस्टेंट, v का कितना 1, तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो 2 बचेगी। इसका डिफरेंशिएट कितना 2, और 2 को मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया 1 को। ठीक है ना, नीचे। और इसका डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस में कितना c, ये आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू इधर लेके आ जाइए तो माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू वी, वी की वैल्यू कितनी है
y अपॉन एक्स है, तो y अपॉन एक्स प्लस 1, और ये 2 भी है यहाँ पे, तो 2 लगा देता हूँ मैं, ये लीजिए, ठीक है। और ये वैल्यू लॉग मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव इक्वल टू सी, ठीक है। अब एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व करूँ और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में ये आ जाएगा आपका 2 इंटू में 2y प्लस एक्स, एक्स आपका एलसीएम, और प्लस में लॉग मॉड ऑफ एक्स और इक्वल टू में कितना c, इसको आप c1 ले लो, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2 इंटू में 2y प्लस एक्स, ये जो नीचे x है ऊपर जाएगा तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा ऊपर, और प्लस में कितना लॉग मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस c1 को लिख सकता हूँ मैं c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये वाली वैल्यू पहले है, लॉग पहले है, एक ही बात है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फोर्थ डिस्कस करते हैं। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस में वाई, ये फॉर्मेट आपको गिवन है। इसको इंटीग्रेट यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिए इसको, क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर। उसके बाद में इतना आपको सेम ही लिखना है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। इसको आप डिफरेंस यानी होमोजेनियस फंक्शन बना देना, एक्स की वैल्यू लेमडा एक्स पुट कर देना और लेमडा वाई। लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो होमोजेनियस के हैं तो मैं डायरेक्ट ही करूँगा, आपको एग्ज़ाम के अंदर शो करके आना है। आपके बुक के एग्जाम्पल उसमें शो नहीं है, ठीक है ना, उनको आप शो करके ही रिप्रेजेंट करके आना है एग्जाम के अंदर। चलिए अब मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू आपको पुट करनी है वी एक्स, तो ये वी एक्स इंटू में एक्स प्लस वी एक्स अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन निकाल दीजिए, तो v इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर माइनस में कितना v। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, इस v को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो v प्लस में वी स्क्वायर माइनस में v से v कैंसिल आउट, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यानी किसकी, x इंटू डी वी की, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको वी स्क्वायर। वेरिएबल को आप सेपरेट कर दीजिए तो वी स्क्वायर तो इधर और इंटू में डी वी 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स। अब आप इंटीग्रेट करवा दीजिए बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड आप एक लाइन दोबारा लिखना है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो कि -1 अपॉन में v और इसका log मोड ऑफ x प्लस में c। चेक करता हूं मैं किस फॉर्म में आंसर है। देखो यहां से आप v की वैल्यू पुट कर दो तो v की वैल्यू कितनी है, माइनस v की वैल्यू है y अपॉन में x इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका log मोड ऑफ x प्लस में c। इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये x तो ऊपर तो माइनस x और ये नीचे y इधर मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू में log मोड ऑफ x प्लस में c।
ये आपका इस क्वेश्चन की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं 5th को डिस्कस करूं यहाँ पे। तो 5th में क्या गिवन आपको, वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब आपको यहाँ से कॉमन लेना है, तो मैं कॉमन निकाल देता हूँ। ये वैल्यू इधर आएगी तो एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और वाई स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊँ तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव। यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू में वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस का वाई स्क्वायर, अभी माइनस का वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस माइनस को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में, माइनस को आप अंदर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस एक्स वाई तो प्लस का एक्स वाई, और ये माइनस का एक्स वाई। अब आपको ये पूरा का पूरा सेम यहाँ पे वापस नोट डाउन करना है। ठीक है ना, कर लेना आप। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो कितनी है, v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स। वाई की वैल्यू आपको पुट करनी है वी एक्स, तो वी एक्स का होल स्क्वायर वी का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x इंटू वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये जो v है स्मॉल v वो मैं इधर लेके आऊँ, और ऊपर से आप वी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दीजिए, तो v माइनस वन आ जाएगा, v माइनस वन, और ये माइनस का v, ये वाला। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में v माइनस वन, v माइनस वन और माइनस में कितना v। इसी को मैं लिख सकता हूँ x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एलसीएम कितना v माइनस वन। तो ये वाली वैल्यू तो ऊपर सेम, वी स्क्वायर तो सेम, माइनस वी इंटू में v माइनस वन का मल्टीप्लाई, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और माइनस ये माइनस प्लस का v अपॉन में v माइनस वन। अब वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू मिल गई v अपॉन में v माइनस वन, ये वाली वैल्यू मिल गई अपने पास में। ठीक है, अब अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले तो वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ इसको, वेरिएबल को मैं सेपरेट करूँ तो यहाँ पे इधर तो वैल्यू आ गई आपकी, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, तो v माइनस वन अपॉन में v इंटू में डी वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करें तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँ तो v अपॉन वी तो कितना वन माइनस वन अपॉन वी इंटू में कितना डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स। और अब देखता हूँ मैं आंसर किस फॉर्म में है, log c पुट करें या फिर काम हो जाएगा, ऐसे ही काम हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका इंटीग्रेशन करूं मैं v के रेस्पेक्ट में, तो v माइनस इसका कितना log मोड ऑफ v इक्वल टू इसका कितना log मोड ऑफ x प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी।
इसी को मैं लिख सकता हूँ v की वैल्यू तो कितनी, y अपॉन में x माइनस log मोड ऑफ y अपॉन में x इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस में c। ये मैं इसको लिख सकता हूँ। आगे देखो, इसको आप नोट डाउन कर लो पॉज करके। इसके आगे मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखो y अपॉन एक्स माइनस log y अपॉन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, log मोड ऑफ y माइनस log मोड ऑफ x इक्वल टू में log x मोड ऑफ x प्लस में c। इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो y अपॉन एक्स माइनस log मोड ऑफ y और प्लस का log मोड ऑफ x इक्वल टू में log मोड ऑफ x प्लस में c। log मोड ऑफ x से log मोड ऑफ x कैंसिल आउट, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस में log मोड ऑफ y प्लस में कितना c, और यहां से y की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो y की वैल्यू आ गई x इंटू में log मोड ऑफ y प्लस में कितना c। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करता हूं मैं एक बार। ठीक है, बराबर है, इसी फॉर्म में है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, ये आप कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं, इतने में आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को अपन डिस्कस करते हैं। एक मिनट, 5 तो हो गया ना, अपन 6 को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6th में आपको गिवन है, सेम सा है, पहले भी आया हुआ ऐसा ही सेम सा, एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस में कितना एक्स वाई। तो सबसे पहले तो आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दो यहाँ पे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस में एक्स वाई अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर। अब ये होमोजेनियस फंक्शन आपको प्रूव करना है, और प्रूव करने के बाद ये होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा, और फंक्शन है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब उसका अपन सॉल्यूशन अपन ऐसे करेंगे। तो ये सारी वैल्यू आपको वापस सेम पुट करनी है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको ये पुट करनी है, तो v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर सेम ही, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू आपको वी एक्स पुट करनी है, तो वी एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा प्लस एक्स इंटू वी एक्स अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस 2 वी स्क्वायर प्लस में v अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर माइनस में कितना v। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 वी स्क्वायर प्लस में v माइनस में v। इस v से ये v कैंसिल आउट, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो देखिए आप। तो क्या वैल्यू बची है आपकी, x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू में वी स्क्वायर। अब वेरिएबल को मैं सेपरेट करूं तो 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू में डी वी
1/x इंटू में dx। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो सबसे पहले आप v स्क्वायर के जो कोफिशिएंट उसको आप यूनिटी बनाओ। तो यहां से आप 2 को कॉमन निकाल दो, यानी 1 में 2 को मैं कॉमन निकालूं तो 1 से कॉमन आएगा, तो 1 में 2 माइनस वी स्क्वायर इंटू में डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू में dx। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस 2 को तो बाहर निकाल दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1/2 का 1/√2 कर दो यहाँ पे, इस पूरे का तो होल स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर इंटू में डी वी इक्वल टू 1/x इंटू में dx। अब अपने पास में जो फॉर्मूला वो मैं अप्लाई कर रहा हूं, क्या फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx इक्वल टू 1 में 2a लॉग मोड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और प्लस में कितना c। ठीक है, अब मैं log c की यानी c की वैल्यू चेक कर लेता हूँ, log में है या फिर विदाउट log है। ठीक है, तो देखो इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रखो, 1 में 2a, a की वैल्यू कितनी है, 1 में √2 है, इंटू में log मोड ऑफ a 1 में √2 प्लस में कितना v अपॉन में 1 में √2 माइनस में कितना v और इक्वल टू इसका कितना log मोड ऑफ x प्लस में कितना c। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और चेक करता हूं मैं आंसर को एक बार, 6th वाला देखो, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो √2 रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 में 2 इंटू में √2 इंटू में log मोड ऑफ 1 में √2 प्लस v की वैल्यू y अपॉन में x, y अपॉन x अपॉन में 1 में √2 माइनस y अपॉन में x माइनस log मोड ऑफ x प्लस इक्वल टू में c, यानी log x को मैंने इधर लेके आ गया, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब इसी को मैं लिख सकता हूं 1 में 2 इंटू में √2 इंटू में log मोड ऑफ, ऊपर इसका एलसीएम कितना आ गया x इंटू में √2, ये तो इधर मल्टीप्लाई x और ये इधर मल्टीप्लाई, तो √2 के साथ में y मल्टीप्लाई अपॉन सेम ही लिख दो इसको भी, x माइनस लगा दो बस, √2 इंटू वाई अपॉन में x इंटू √2 और माइनस में कितना log मोड ऑफ x इक्वल टू c। x इंटू √2 से x इंटू √2 कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 में 2√2 इंटू में log मोड ऑफ x प्लस √2 इंटू वाई अपॉन में x माइनस 2 इंटू वाई माइनस में log मोड ऑफ x इक्वल टू में कितना c। ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, चेक करता हूं मैं एक बार। ठीक है, एकदम बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, समझ गए होंगे आप, उम्मीद यही कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, चलिए देखो 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन क्या है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इंटू में dx इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इंटू में dy।
ये आपकी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? कैसे भी कर लो आप, इसमें dx बाई dy के फॉर्म में बन रहा है, dy बाई dx के फॉर्म में बन रहा है, तो मैं dy बाई dx के फॉर्म में बना देता हूं इसको। देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू तो इधर और ये वाली वैल्यू इधर, ये dx इधर आएगा तो dy बाई dx हो गया, और ये वैल्यू इधर आएगी तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में कितना वाई क्यूब। अब ये वाली वैल्यू यहां पे आप पुट कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में वी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वी एक्स का क्यूब करेंगे तो वी क्यूब इंटू में एक्स क्यूब आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वी अपॉन में एक्स क्यूब इंटू में 1 प्लस वी क्यूब, ये आ जाएगा। एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट। ठीक है, चलिए इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x इंटू ये v को आप इधर लेके आ जाओ, ये v इधर आएगा तो माइनस का v। ठीक है, तो x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एलसीएम कितना 1 प्लस वी क्यूब, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो v माइनस इस v के साथ में 1 प्लस वी का क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखो भाई, यहां से वैल्यू आ गई आपकी x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू v माइनस वी की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस वी क्यूब, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इससे ये कैंसिल आउट, ये पूरा इधर आएगा तो वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस वी क्यूब अपॉन में कितना v की पावर 4 इंटू में कितना dv, फिर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू में कितना dx, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है ना, ये माइनस तो यहीं पे है, v की पावर 4 इधर आएगा तो नीचे और ये इधर मल्टीप्लाई में du, dx इधर आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई और x इधर आएगा तो नीचे। अब आप इंटीग्रेट करवा दीजिए बोथ साइड में, दोनों तरफ में इसका इंटीग्रेशन कराऊं तो आपकी वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी क्यूब अपॉन में v की पावर 4 इंटू में dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में x इंटू में dx। तो एक लाइन और लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में v की पावर 4 माइनस प्लस सॉरी v की पावर 3 अपॉन में v की पावर 4 इंटू में कितना dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू में कितना dx लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर 4 नेगेटिव, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर इंटू में dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 1 अपॉन v इंटू में dv। ठीक है ना, ये प्लस हो गई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू में dx, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब v की पावर माइनस 4 का मैं इंटीग्रेशन करूं तो v की पावर 4 में आप एक ऐड करोगे तो माइनस 3, ऐड करके आप डिवाइड कर दो तो माइनस 3 से डिवाइड कर दो, प्लस इसका कितना लॉग मोड ऑफ v इक्वल टू माइनस लॉग मोड ऑफ x। अब मैं c को देखता हूं कि लॉग c लिया हुआ है या फिर c से ही काम चलाया हुआ है, c से ही काम चलाया हुआ है भाई। ठीक है, तो c ले लेते हैं, ये लीजिए प्लस में c। अब वैल्यू पुट करो तो माइनस 1 अपॉन 3 तो सेम, और ये वाली वैल्यू 1 अपॉन में v का क्यूब प्लस में लॉग मोड ऑफ v, और मोड y v की वैल्यू पुट कर दो एक बार के लिए यहाँ पे,
या फिर रहने दो, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस का log mod ऑफ x इक्वल टू में कितना c। अब आप v की वैल्यू पुट करो तो -1/3 इंटू में 1/, v की वैल्यू कितनी है y/x है, तो y/x का क्यूब करो तो y का क्यूब और x का क्यूब प्लस में log mod ऑफ y v की वैल्यू y/में x और प्लस में log mod ऑफ x इक्वल टू c। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूँ -1/3 इंटू में ये ऊपर जाएगा तो x क्यूब अपॉन में y का क्यूब प्लस इसमें आप log m/n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो तो क्या आएगा log mod ऑफ y माइनस log mod ऑफ x प्लस में log mod ऑफ x इक्वल टू c। ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 इंटू वाई क्यूब प्लस में log mod ऑफ y इक्वल टू में कितना c। ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना, चेक करते हैं एक बार किस फॉर्म में है। देखो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है ना, इधर लाई हुई है, तो इस पूरी वैल्यू को नेगेटिव को मैं इधर लेके आऊं तो आपकी वैल्यू आ गई log mod ऑफ y इक्वल टू, ये नेगेटिव है तो प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 इंटू वाई क्यूब और प्लस में कितना c। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई इसका। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।